समझ रहे हो? तुम्हें चाहिए क्या है? चलो हम तुम्हें बहुत सुंदर सा मंदिर बनवा देंगे। हमें? हाँ। अरे राजा बाबा कहले ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हरिचंद ने जवाब दिया, मंदिरशाला बनवा दे, तुम आराम से भगवान की माला जपना। पागल बना रहा क्या हमें? तुम्हें पागल भला कोई बना सकता है? कोई माला जपने वाले तो नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं। आज लोगों धोखे से महाराज हरिचंद पे कुंजी और लगाम का संकल्प ले लिया और 60 बार सोने की जवाब दिया कि तुम घर चल करके दे देना। बंधुओं नहीं समझ पाए। महाराज हरिचंद घर पे जाकर के जब पहुंचे उसी समय महात्मा को बड़े प्यार से बिठाला, बैठो महाराज। बैठ गए? बैठ गए ना? हाँ। ऐसा करो। राजा ने जवाब दिया, मंत्री कहिए महाराज। ऐसा करो। कैसा? 60 बार सोना ला करके दे दो महात्मा जी को। अरे कमरा में सर? हाँ। चाबी दे दो महाराज, लोग खोल ले जाएगा। और जैसे ही इतने शब्द कह भैया से जब बोला वो राजा सोना लाने की, तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई के कहे बात। क्या कह रहा है तू? क्या हुआ? सोना की बात कर रहा है? हाँ। क्या कह रहा है तू? कुंजी लगाम तो तूने पहले ही दे दी। मंत्री कान लो, सही है, बन गए चूतिया महाराज। हाँ। जो तो ना क्या करते हो, कुछ मत पूछो। हाँ लुट गएगा। हाँ। जैसे ही ध्यान दिया महाराज कहने लगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? उसी समय तब तक विश्वामित्र आगे बढ़े, बोले भाई सोना मिलेगा नहीं मिलेगा? जवाब दिया, रुक जाओ, रुक जाओ, लोगों ध्यान रखना। इधर में जब सारा धन तो चला गया है कुंजी लगाम में, उसी समय
महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे महात्मा आप ऐसा करो, कैसा? हम 3 प्राणी हैं, अगर हम तीनों प्राणी को बेच करके अगर तुम्हारा ऋण अदा हो जाता है तो आप हमें तीनों प्राणियों को बेच। तीनों प्राणी? बाबा जी कहने लगे वो बात तो ठीक है, तेरी रानी बिकने को तैयार है? बिल्कुल बूझ आए तो बूझ के तो नहीं आए, जाओ बूझ। मगर एक बात ध्यान रखना बाबा जी, क्या? मेरी रानी पतिव्रता स्त्री है, वो ये मना नहीं करेगी। क्या पतिव्रता हो, चाहे तू बिक जाए चाहे तेरे बालक बिक जाए, हमें सोना चाहिए तो 7 बार सोना दे दे। अच्छा ठीक है, रानी को चल दिया राजा। आज कहाँ? अपनी रानी तारा के पास में, और जैसे ही तारा के पास में जाकर के पहुंचे उसी समय पत्नी ने अपने पति को आता वो देखो तो बड़े प्यार से बिठा दो, मगर पति के चेहरा की तरफ देख करके रानी समझ गई स्वामी क्या बात है। अब प्रश्न पूछ बैठे अपने पति से, जवाब दिया स्वामी हरि पली कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते थे, स्वामी क्या बात है। गच मत भूल जाओ। फूलों से खिलता हुआ तुम्हारा चेहरा, फूलों से खिलते हुए आप ये सो क्यों रहा? बोलो बोलो बोलो। हर पली कलियों से खिलते थे, जब जब अंगना में आते थे, कोई नया संदेशा लाते थे, और गाय के हमें सुनाते थे। जवाब दिया स्वामी क्या बात है, फूलों से खिलता हुआ चेहरा फूलों से खिलते हुए आप आकर सोच क्यों रहा है? रानी ने अपने पति से प्रश्न किया तो उसी समय पत्नी ने जब इतने शब्द पूछे, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो, तुम्हें नहीं पता तारा और रोहिदास।
बुलाओ तारा मैया को। तारा इधर भी आज हरिचंद्र ने अपनी पत्नी को जवाब दिया, हम तिरवाचा हार गए। बोले तिरवाचा? हाँ। क्या हार गए? जवाब दिया है हम तिरवाचा हार गए, राजपाट चला गया। काय को चिंता कर रहे हो, राजपाट चलोगे कोई बात नहीं। लोगों जवाब दिया है तारा ने कि राजपाट चला गया कोई बात नहीं। जवाब दिया है कोई बात नहीं, राजपाट चला गया इसकी मुझे भी चिंता नहीं है, मगर उस महात्मा का 60 भार सोना भी ऋण बाकी रह गया है। महाराज फिर क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? हम तो सोच रहे हैं भद्र। वो बात कोई नहीं है कि तिरवाचा में राजधानी हार गए, लेकिन 60 भार सोना ला करके अब कहां से दे? राजा, हे स्वामी सैया, सुगरपाल, संजीव और विष्णु तीनों भाई 50 रुपए दे रहे हैं। 50 मुद्रिकाएं राकेश पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, 20 मुद्रिकाएं पुष्पेंद्र, 20 मुद्रिकाएं अवनीश घोड़ा वाले, प्लस टेम्पू वाले और प्लस वैगनर गाड़ी वाले, और 10 रुपए पवन बाबा और सचिन, और 50 रुपए हृदय खेड़ा डोंट टच माय गगरिया, और 20 मुद्रिकाएं कन्यावती हृदय की धर्मपत्नी तेरी गलियों का हूँ आशिक। आओ देख लेते हैं दो सब। डोंट टच माय